हेलो देयर, दिस इज करिश्मा एंड आज हम लोग कोई भी लॉ का टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बट आई एम हियर टू शेयर समथिंग वेरी सिस्टरली विद यू ऑल। मुझे ये लगता है कि जब मैं एक टीनेजर थी या फिर जब मुझे चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी नहीं थी, स्पेशली इमोशंस और थॉट को लेके, आई यूज टू स्ट्रगल। हमें बहुत सारे क्लोजर, बहुत सारे आंसर्स चाहिए होते हैं, बट देयर वॉजंट एनीबडी टू टीच मी और टू गाइड मी। हमारे टीचर्स जो होते हैं ना, वो हमें एकेडमिक्स तक ही हेल्प कर पाते हैं। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें फैमिली ओरिएंटेशन या कुछ लिमिटेड चीज़ों तक ही हेल्प कर पाते हैं। ड्यू टू जनरेशनल गैप, ड्यू टू द अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी बातें होती है। तो मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे लिए काम अब तक की है और वो आपके लिए भी करेगी। सपोज करो आप एक स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके सामने आपकी टारगेट एग्जाम है और आपको वो क्लियर करनी है। और जब पढ़ने बैठते हैं, आधे घंटे पढ़े, 1 घंटे पढ़े, नाउ द क्वेश्चन इज, आप ऐसा खुद नहीं कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप करता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका आउटपुट नहीं मिला तो, कितने सारे क्वेश्चन मार्क हमने क्रिएट कर लिए। या फिर द मेजर प्रॉब्लम इज, सपोज करो डेट कर रहे हो किसी को और इवेंचुअली सेपरेट हो गए आगे जाके। द प्रॉब्लम इज, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों के सबकी डेटिंग लाइफ सही चल रही है, मेरा ही ऐसा क्यों हो रहा है? सबकी एग्जाम क्लियर हो गई, मैं ही क्यों रह गया? इतने सारे थॉट्स, किसी ने बताया ही नहीं क्या करना है इनका। बहुत हमारे आसपास में ऐसे लोग भी होते हैं जो क्या बोलते हैं कि जस्ट चिल, जाने दो, लेट इट बी, होता है। अरे ऐसे कैसे होता है? आपको लग रहा है कि होता होगा, भाई मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है ये, दिस इज बिग डील फॉर मी। जो किसी और को लग रहा है कि लेट इट बी, इट इज जस्ट अ थॉट, वो हमारे लिए मोर देन अ थॉट है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, तुम्हारे लिए लेट इट बी है, बट दिस इज अबाउट मी, ये मेरे लिए है। और ये मैं ऐसे कैसे लेट गो कर दूं? दिस इज वेयर द प्रॉब्लमेटिक पार्ट कम्स। तो क्या करना है? सॉल्यूशन की बात अगर मैं करूँ ना, तो मैं आपको बस 3 चीजें बताना चाहूंगी। पहली चीज तो ये आती है कि अगर हमारे साथ कुछ भी एक्सेप्शनली बढ़िया नहीं हो रहा है, तो हमारे साथ कुछ भी एक्सेप्शनली बहुत बुरा नहीं होगा। जैसे जैसे कि हम मानते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों। we like so much मैं in everything. We don't have to treat ourselves like this. अपने आप को रेस्पेक्ट करो, बट हमेशा सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना होता है। ये हमने किसी ने बताया ही नहीं। ईदर वी आर बेगिंग फॉर अटेंशन किसी और के सामने, और वी आर ट्रीटिंग आवर सेल्फ लाइक द टॉप प्रायोरिटी, एज वी शुड। लेकिन दोनों में फर्क है, ऑब्सेस्ड नहीं होना है। देखो, मैं एक छोटी सी चीज मानती हूँ, जितना मैंने सीखा है वो ये है कि जितना ज्यादा पागलों की तरह जियोगे उतना ज्यादा जिंदगी जी पाओगे। और पागल का मतलब है पागल जहाँ पे लोग आपको बोले कि इसका दिमाग खराब है। क्योंकि वो लोग कुछ भी चीजों को अपने से नहीं जोड़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग ऑफ डिटैचमेंट, कि ये मेरे बारे में है ही नहीं, दिस इज द लाइफ, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है, ओके, इट इज व्हाट इट इज। मैं इसमें इतना कर सकता हूँ, मैंने इतना किया है, ओके, नाउ इट इज ओके। अपने आप को इतना अटेंशन नहीं देना है। सी आई एम नॉट लाइक, मैं आपको ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट नहीं बोल रही हूँ, शुगर कोट तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बस एक मिरर है जो कि मुझे बहुत लेट मिला, और अब जब मिल गया है तो आई एम वेरी ग्लैड अबाउट दैट। दूसरी चीज ये है कि चीजों को जब प्रोसेस करते हो ना, इमोशंस को जब प्रोसेस करते हो, तो अपने आप को लाइक एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करो। जैसे आपको पता है कि जब जब आप पढ़ने बैठोगे तब तब आपको अपने पास्ट के कुछ थॉट्स आएंगे। ओके, आप दुखी होगे, रोओगे, उन चीज़ों को सोचोगे, दोस्त को फ़ोन करोगे, दोस्त से बात करोगे, उदास रहोगे, खाना नहीं खाओगे। उससे क्या हो रहा है? आपका दिन खराब हो रहा है, टाइम खराब हो रहा है। क्या करना है? करना कुछ नहीं है। जब कभी भी थॉट्स आए तो अपने आप को ऑब्जेक्ट मानना है कि देखो, अभी ऑब्जेक्ट के दिमाग में थॉट आ रहा है, अभी ऑब्जेक्ट सोच रहा है, अभी ऑब्जेक्ट को पता है कि अगले 1 घंटे बाद में थॉट चला जाएगा। ऐसा होता है,
सबको दिन में लाखों थॉट्स आते हैं। अगर हम बैठ करके हर थॉट पे सोचने लग गए तो फिर हो गया काम। अपने आप को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, अपनी बेसिक साइकोलॉजी को समझना है। तीसरी चीज वो है, आपको लिखना है। और लिखने से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको कोई बुक लिख डालनी है, आपको नॉवेल लिखनी है, नो, आपको डायरी भी नहीं लिखनी है। आप अपना काम कर रहे हो, सपोज करो आप लॉयर हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई ड्राफ्टिंग कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, उस समय कोई थॉट आया जो डिस्टर्ब कर रहा है, एक रफ पेज निकालो, जितना रफ पेज आपको मिल सकता है उतना रफ पेज निकालो, उस पर लिखो कि ओके, ऑब्जेक्ट के दिमाग में एक थॉट आ रहा है, ऑब्जेक्ट को पता है कि ये जो थॉट है ये 2 घंटे 3 घंटे रहेगा, लेकिन अगले 1 हफ्ते बाद में ये थॉट रेलेवेंट ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट इसको बस लिख के छोड़ रहा है, आई एम जस्ट लेटिंग इट गो, उसको फाड़ो और फेंक दो। वो पढ़ा आप लोगों ने कहीं, सुना है कि नॉट टुडे बट वन डे योर हैबिट्स विल टेक यू टू द डेस्टिनेशंस यू डिजर्व। आज नहीं, लेकिन एक दिन आपकी जो आदतें हैं वो आपको वहां लेके जाएगी जहां पे आपको होना चाहिए, आपके डेस्टिनेशंस पे। इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट अबाउट लक, इट इज नॉट अबाउट कि आपको क्या मिला है, आपको कितनी वो वसीयत मिली है, आपको कितना कुछ मिला है। इट इज अबाउट योर इंटेलेक्ट और योर हैबिट्स मोर देन दैट। अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे, उसको हैबिट में लेके आओगे, यू विल मास्टर दैट। लिखा, छोड़ा, बात खत्म। थॉट्स आर द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। वो आपको बना सकते हैं, वो आपको गिरा सकते हैं। अब ये आप पे है कि आप उन थॉट्स को कंस्ट्रक्टिव यूज करते हो या फिर नेगेटिव लेके जाते हो। गुस्से में, हर्ट में जितनी एनर्जी होती है उतनी किसी भी चीज में नहीं होती है, तो क्यों ना उसको यूज किया जाए। और ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है। I'm writing since 7 or 8 years now and it is totally worth writing। चाहे कितना भी गुस्सा हो, जब आप पेन पेपर लेके बैठते हो, लिखने के बाद में होता है यार इतनी सी बात थी, मैंने इस पे इतना क्यों सोचा, ये तो बड़ी बात थी भी नहीं। चीजों में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट से मतलब केवल पैसे का नहीं है, इमोशंस, अपना टाइम इन्वेस्ट करो। लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पोटेंशियल है, यहाँ इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ। देखो, पोटेंशियल में इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर वो बिजनेस है जहाँ से आपको लगता है फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलेगा, वहां पे पोटेंशियल में इन्वेस्ट करो, बाकी बनता ही नहीं है। आप आज स्टूडेंट हो, कल को आप डॉक्टर बन जाओगे, कल को आप लॉयर बन जाओगे, कल को आप डिफेंस में चले जाओगे, ऑफिसर बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे। प्रोफेशनली इंसान तरक्की कर सकता है, सब उसी की बात करते हैं, लेकिन पर्सनली क्या हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग हैं जो कि अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत पैसा है उन पे, लेकिन उनकी मैरिज लाइफ, उनकी लव लाइफ वो सब नहीं चल पा रही है, ड्यू टू जो लैक है ना, जो इमोशंस, जो थॉट्स है। हम इतनी चीज़ों को तवज्जो देते नहीं है। लाइक थॉट्स, मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए, उतनी बातें नहीं होती है। आई डोंट नो क्यों नहीं होती है, मुझे ये गैप लगता है, इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिल द गैप। देखिए, इंसान किसी और के साथ रहे या नहीं रहे, उसे अपने साथ हमेशा रहना होता है। यू मे लीव योर पेरेंट्स, यू मे लीव योर पार्टनर, यू मे लीव योर सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, सबको छोड़ सकते हो, अपने आप को नहीं छोड़ सकते हो। देखते थे ना अपन, पुराने जमाने में जो संत महात्मा योगी हुआ करते थे, वो बैठ के बहुत सारा मेडिटेशन करते थे। उन्होंने बोला कि ये पेड़ भस्म हो जाएगा, विचार किया और पेड़ भस्म हो गया। दंत कथाएं हैं वो सारी चीज, सुनी सुनाई बातें हैं वो सब, लेकिन उस बातों के पीछे रेलेवेंस क्या है कि विचारों में वाकई में इतनी शक्ति होती है कि आपने जो सोचा वो आप कर लोगे। संकल्प से सृष्टि होती है, थॉट विल बी योर रियलिटी। 3 चीजें जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ एज अ बिग सिस्टर, वो ये है कि सबसे पहले जो थॉट्स आ रहे हैं उनको बोलो इट इज नॉट अबाउट मी, ये मेरे बारे में नहीं है। नॉर्मल टेंडेंसी ऐसा होता है, सबके साथ हो रहा है, नॉर्मल है, होगा, इट विल कम, इट विल गो, दैट्स इट। दूसरी चीज है, थॉट अगर बहुत परेशान कर रहा है तो बोलो कि ठीक है, ऑब्जेक्ट के दिमाग में थॉट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आज बहुत परेशान है, ऑब्जेक्ट कल ठीक हो जाएगा। देखा है कभी कि 3 साल पहले जो हमारे लिए बड़ी बात थी, हम क्लास में थे, टीचर कुछ पूछ रहे थे, हमें नहीं आता था और हम बहुत परेशान थे, आज हम बैठ करके उन बातों पे हंसते हैं। क्यों? क्योंकि वो बातें इम्पोर्टेंट नहीं थी। आज हम
अपने आप को नहीं देख रहे कि ओ मैं बेचारा, हम देख रहे कि यार वो क्या नज़ारा था, एक बच्चा एक टीचर। हमने अपने आप को उस सिचुएशन से डिटैच कर लिया। ऑल यू हैव टू डू इज द फर्स्ट थिंग, अपने आप को थर्ड पार्टी मान के चलो। इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिटैचमेंट। और मैं तो बोलती हूँ कि हर इंसान को डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे आप कितने भी लव में हो, चाहे आपकी कितनी भी लविंग फैमिली है। तीसरी चीज जो है वो ये है, लिखो। जब लग रहा है कि चीज बहुत ज़्यादा हो रहा है और अभी तो आई कैन नॉट बेयर इट, किसी और को बताने से बढ़िया है कि लिख लो। लिख लो और फिर फाड़ के फेंक दो। अगेन एक दिन में नहीं होगा, इट इज़ अ हैबिट। ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको रोज बैठ कर 2 घंटे लिखना है। whenever you are feeling that, like I'm sitting here, I'm studying and I'm just having a thought, नोटपैड उठाया उस पर लिखा कि okay I'm just having this thought, but अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहा हूँ, आई विल प्रोसेस इट लेटर। फाड़ा फेंक दिया। You will feel the instant relief. Trust me, all you have to do is to take action. जितना ज़्यादा अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा एक्शन मोड की ओर जाओगे। इंसान में और जो दूसरे क्रिएचर्स हैं उनमें एक ही चीज़ अलग है, वो है विचार। उनके पास में विचार नहीं है, हमारे पास में विचार है। और हमने अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया है तो वो किया है थॉट्स को। और को सीरियस लेना बनता है या नहीं बनता, वो सारी बातें बाद की है। अपने आप को ट्रीट करना बनता है। हमेशा लाइफ इज नॉट अबाउट कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना है। लाइफ इज अबाउट समटाइम्स टू लीव थिंग्स, कि अब मुझे कुछ नहीं सीखना, या जो सीखा हुआ है उसको अनलर्न करना। हमने सीख लिया, हमने बहुत कुछ सोचना, ओवर थिंक करना सब सीख लिया है। नाउ वी हैव टू अनलर्न दैट थिंग। ओके, और कुछ समय बाद में इट विल बी अ सबकॉन्शियस हैबिट। फिर हमें बोलना नहीं पड़ेगा, हम वो अपने आप कर लेंगे। ओके, just build a healthy relation with yourself, your thoughts and your emotions, because your thoughts are actually what is your reality. I just hope कि ये सारी बातें आपको बोर तो नहीं कर रही होंगी, बट यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ दैट। और अगर अभी समझ में नहीं आ रही है तो फिर एक वो भी है कि ऐसे ही समझ में नहीं आता किसी को, मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए कहानी है। ये समझ में कब आएगा? सबको एक हादसा काफ़ी है, छोटा सा बड़ा सा इमोशनल, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि सारी बातें समझ में आ जाएंगी। I'm not cursing, I'm just, it is what it is. Again, it is the reality. Hope you all are doing really very well. और मेरी जो बातें हैं वो कुछ हद तक आपकी हेल्प करेंगी। बाकी I'll definitely make more content like this. तब तक के लिए बाय बाय, and I will see you soon in the next one. नमस्ते।